हाय एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। मैं हूं आपकी गाइड एंड मेंटोर। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। अक्टूबर एंड आ गया, सिर्फ 2 ही महीने बचे, उसके बाद से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपके बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी फरवरी आ जाएगी। तो क्या आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए? अगर हाँ तो कैसे, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए? वरी नॉट, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए। तो पहली बात, आपको टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि बेटा टाइम टेबल बनाओगे तो उससे आपके लाइफ में डिसिप्लिन आती है, उससे आपके लाइफ में पंक्चुअलिटी आती है। और हर सक्सेसफुल इंसान अगर वो पंक्चुअल है, वो डिसिप्लिन है, तो ही वो सक्सेसफुल है। आप किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देख लो, किसी भी बड़े इंसान को देख लो, आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को देख लो, सब एक पंक्चुअल लाइफ लीड कर रहे हैं, सबके सब डिसिप्लिन लाइफ लीड कर रहे हैं। तो हमारे लाइफ में टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है। एंड दैट टू व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट लाइफ में टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। आपके स्कूल में टाइम टेबल फॉलो होता है ना? क्यों होता है? ताकि आपके लाइफ में डिसिप्लिन आए, आप पंक्चुअल होना सीखो। ठीक है? क्योंकि हम जब टाइम बाउंड होते हैं तभी हम अपने गोल को मीट कर सकते हैं। उसके लिए टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है, और टाइम टेबल जो है वही हमें टाइम बाउंड होना सिखाता है। तो यस, यू शुड हैव अ टाइम टेबल। ओके, अब आते हैं इस बात पे कि आपके टाइम टेबल में क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है आप स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो देखो, आज मैं 2 तरह के टाइम टेबल बताऊंगी। एक उनके लिए जो कि घर पे है, हॉलीडे है, तब का टाइम टेबल। दूसरा आपका, आप स्कूल गोइंग हो, अगर आप स्कूल जा रहे हो तब आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, सबसे पहले आते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो। उठ के आपको फर्स्ट आवर में ही सारे आपके मॉर्निंग के जितने भी काम है वो खत्म कर लेने हैं। आपको फ्रेशन अप होना है, आपको योगा एक्सरसाइज करनी है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको ब्रश करनी है, ब्रेकफास्ट करना है। ये सब कुछ कोशिश करो 1 से 2 आवर के अंदर खत्म हो जाए। आप 1 से 2 आवर के अंदर बिल्कुल फ्रेशन अप हो जाओ। उसके बाद आप और हाफ एन आवर ले लो। लेकिन हाँ, ये अगर आप स्कूल गोइंग हो, इसके बाद आप स्कूल के लिए रेडी हो जाओगे, स्कूल निकल जाओगे। लेकिन जब आप हॉलिडे पे हो तब आप क्या करोगे? इसके बाद आप हाफ एन आवर और ले लो फॉर योर एंटरटेनमेंट। जी हाँ, एंटरटेनमेंट बोला मैंने। क्यों? एंटरटेनमेंट जरूरी है बेटा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ना है, एंटरटेनमेंट से हाथ धो बैठना है। नहीं 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 नहीं, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि दिन भर एंटरटेन ही हो रहा है, बट अर्ली मॉर्निंग हाफ एन आवर आप पहले अपने दिमाग को बिल्कुल लाइटन अप कर लो, फ्रेशन अप कर लो। उसके बाद हाफ एन आवर एंटरटेनमेंट के बाद आप पढ़ने बैठोगे। ठीक है? आपने उसके बाद अगर आप स्कूल गोइंग हो तो आप तो स्कूल चले गए, लेकिन अगर आप हॉलिडे पे हो तो आप पढ़ने बैठोगे। पढ़ने बैठोगे, फिर आपको क्या करना है? आपको हर 2 घंटे पे 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है? 1.5 आवर से लेके 2 घंटे तक आप बैठोगे पढ़ने के लिए। उसके बाद आप 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लोगे। इससे ज्यादा एक्सीड मत करना। और हाँ, इस ब्रेक में मोबाइल नहीं टच करना है, ये मोबाइल ब्रेक नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, किचन में घूम के आ सकते हो, कुछ स्नैक्स मंचिंग कर सकते हो, बट हेल्दी स्नैक्स। ओके, ये करने के बाद इस तरह से आप 2-2 घंटे के स्लॉट पे थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ोगे टिल 1। ओके, जो मतलब लंच ब्रेक लेना है आपको 1 o'clock पे। लेकिन ये आपके अकॉर्डिंग, कुछ बच्चे 1 बजे खाते हैं, कुछ 12:30 पे खाते हैं, कुछ 2 बजे खाते हैं। तो आप जिस भी टाइम पे लंच करते हो, अगर आप स्कूल से आ रहे हो तो स्कूल से आने के बाद, तो जिस भी टाइम पे आप लंच करते हो आप लंच करोगे। लेकिन हाँ, कोशिश करो 2 एक्सीड मत करना, क्योंकि वो फिर लेट हो जाता है। तो आप लंच करोगे। लंच करने के बाद अब यहाँ पे मेरा सजेशन क्या है? मेरा सजेशन है कि बेटा आप आफ्टरनून नैप ले लिया करो। अब बहुत लोग बोलेंगे कि नैप लेना इज वेस्ट ऑफ टाइम। मैं बोलती हूँ वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, इंजन जब चलती है, गाड़ी जब चलता है तो उसका इंजन भी गर्म हो जाता है, उसको भी ब्रेक चाहिए होता है। वैसे ही हमारे दिमाग को भी ब्रेक चाहिए। आपने इतने देर से पढ़ाई करी है, अब खाना खा लिया, वैसे भी आप बैठ नहीं पाओगे, तो इससे अच्छा है कि आप एक छोटा सा नैप ले लो। नैप ले लोगे आप, और कितना लेना है? हाफ एन आवर टू 1 आवर मैक्स। 1 आवर को एक्सीड मत करना, देन वो टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको गिल्ट फील भी आता है फिर। उससे ज्यादा एक्सीड मत करना, इतना नैप जरूरी है। आई सजेस्ट कि आप आफ्टरनून नैप अगर नहीं लेते हो, लेना स्टार्ट कर दो।
मैंने अपने 10th के जर्नी में 11th-12th के जर्नी में लिया था, ये मुझ पे बहुत काम किया था, ये वर्क करता है। ठीक है, आप नैप लेना स्टार्ट करो। आपने नैप ले लिया, फिर आप सपोज इवनिंग में उठे, अगर कुछ बच्चों के इवनिंग में आप ट्यूशन क्लासेस होते हैं तो जिनके ट्यूशन क्लासेस है वो तो ट्यूशन के लिए चले जाएंगे। अब जिनके ट्यूशन क्लासेस नहीं है, अगेन वो हाफ एन आवर का एंटरटेनमेंट टाइम लेंगे। ठीक है, कोशिश करो हाफ एन आवर से ज़्यादा एक्सीड मत करो, हाफ एन आवर टू 1 आवर, चलो 1 आवर तक भी ले लो, कोई बात नहीं है। लेकिन अब इस ब्रेक में आपको मोबाइल नहीं लेना है। आप या तो बाहर चले जाओ दोस्तों के साथ, ज़्यादा देर नहीं, कम देर के लिए यार, ये नहीं कि बस बिजी हो गए हैं तो वो कर सकते हो आप, नहीं तो कहीं खेल कर आ सकते हो, या फिर आप घर पे ही आपने कुछ एक्सरसाइज कर लिया, या चलो पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। मतलब एनी हेल्दी ब्रेक आपको लेना है। ठीक है, और कुछ हेल्दी सा स्नैक्स ले लिया, कुछ मंचन कर लिया, उसके बाद आप फिर वापस पढ़ने बैठोगे। और जो ट्यूशन वाले हैं वो ट्यूशन से आने के बाद फिर पढ़ने बैठेंगे। अब ये जो आप पढ़ने बैठोगे इसमें आपको होमवर्क नहीं करना है, कोई स्कूल से प्रोजेक्ट वर्क मिला है वो भी नहीं करना, उसको हाथ नहीं लगाना है। अब आपको क्या करना है, आप फिर 2 घंटे के लिए पढ़ने बैठोगे, फिर आप 2 घंटे पढ़ने के बाद 1.5 आवर से लेके 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लोगे, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। सेम ब्रेक का फॉर्मेट सेम रहने वाला है, नो मोबाइल ब्रेक, ओनली ड्रिंकिंग वाटर, कुछ मंचन कर लिया, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, वो ब्रेक, दैट्स इट। भाई बहन से बात कर ली, बस उतना ही ब्रेक लेना है। उसके बाद फिर आके आप पढ़ने बैठोगे, फिर आपने पढ़ाई की, ऐसा करते करते डिनर टाइम तक। तो डिनर टाइम क्या है, कुछ बच्चे 9 बजे खाते हैं, कुछ 9:30, कुछ जो भी आपका डिनर टाइम है उस टाइम तक आपने ऐसा फॉलो कर लिया। अब डिनर के बाद कोई पढ़ाई मत करना, क्योंकि फिर पढ़ाई नहीं होती है। डिनर के बाद कोई पढ़ाई मत करना, डिनर के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लो, चाहो तो बाहर वॉक कर लो, फैमिली के साथ बैठ जाओ, कुछ भी कर लो। उसके बाद अब आपका यहाँ पर जो भी आपका होमवर्क मिला है या जो प्रोजेक्ट, क्योंकि अब आपका यहाँ से आधे 1 घंटे तक पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे, तो आप क्या करोगे, इस टाइम पे आप अपना होमवर्क या प्रोजेक्ट वर्क, आपका जो भी वर्क है वो आप करोगे। ठीक है, वो करने के बाद आप जाके सो जाओ। अब इसके बाद पढ़ाई मत करो। कुछ लोग नाइट को पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो देन ओके आप पढ़ लो, बट आई सजेस्ट कि यार सो जाओ, क्योंकि वो सोने का टाइम है, बेस्ट रहता है आप सो जाओ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो टाइम स्लॉट है इसमें आपको कब क्या पढ़ना चाहिए, क्या सबसे ज़्यादा सही है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो आपका सबसे पहला स्टडी स्लॉट था, वीकेंड में हो तो अर्ली मॉर्निंग वाला, अगर आप स्कूल गोइंग चाइल्ड हो, मतलब स्कूल से होकर आए हो, तो जो फर्स्ट स्लॉट आप पढ़ने बैठे थे उस स्लॉट में आपको मैथ्स एंड साइंस को प्रेफरेंस देना है। क्यों, उस समय हमारा माइंड बहुत एक्टिव रहता है, हम कुछ भी चीज़ों को, क्योंकि हम सो के उठे होते हैं, हम चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट स्लॉट जो है वो मैथ्स और साइंस के लिए दे दो, क्योंकि उसमें बहुत दिमाग लगता है, तो वो आप प्रोडक्टिवली मैथ्स और साइंस का प्रिपरेशन कर सकते हो। अब जो सेकेंड स्लॉट है उसमें आप सोशल स्टडीज़ करोगे, क्योंकि सोशल स्टडीज़ अगेन थोड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आफ्टर मैथ्स एंड साइंस। जो आपका सबसे लास्ट वाला स्लॉट है उसमें आप हिंदी इंग्लिश 1 घंटा, बहुत है 1 घंटा हिंदी या इंग्लिश ऑल्टरनेट कर लो। ये ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश सेम डे ही पढ़ना है, एक दिन इंग्लिश पढ़ लिया, एक दिन हिंदी पढ़ लिया, इस तरीके से आप स्लॉट बना लो और उस तरह से 1 घंटा बहुत है, हिंदी या इंग्लिश को दे दो। लेकिन हिंदी इंग्लिश को भी टाइम देना ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं अरे यार वो तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है, एक दिन में एग्जाम के एक दिन पर, नहीं, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए एक दिन में नहीं होता, उसको भी अच्छे से टाइम दो, क्योंकि भाई मार्क्स काउंट होते हैं एंड ऑफ द डे। ठीक है, ऐसा तो नहीं आपको साइंस में ही फुल मार्क्स चाहिए, मैथ्स में ही चाहिए, इंग्लिश में डब्बा गोल चलेगा, नहीं चलेगा ना, आपको इंग्लिश में भी फुल मार्क्स चाहिए, क्योंकि वो एग्रीगेट मार्क्स आपको चाहिए ना, तो इसलिए उसको भी 1 घंटा टाइम दो। तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाओ, ये है सबसे इफेक्टिव टाइम टेबल जो आपको सक्सेस दिलाएगा, जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। अभी से भी अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करोगे और आपने अभी भी कम पढ़ा है तो इसको फॉलो करके आप अब भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, 95% मार्क्स ला सकते हो। मैंने अपने 10th की जर्नी में यही टाइम टेबल फॉलो किया था और इसकी वजह से मेरे को मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। आप भी ट्राई करो, ठीक है, ये बहुत अच्छा टाइम टेबल है, बहुत ही इफेक्टिव टाइम टेबल, इससे अच्छा टाइम टेबल कहीं हो नहीं सकता। ट्रस्ट मी गाइज, इससे अच्छा टाइम टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस टाइम टेबल को फॉलो करो और देखो आपके मार्क्स कैसे अच्छे होते हैं। इस तरह से अच्छे वीडियोस और मैं आपके लिए लाते रहूंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और जाओ पढ़ लो, बाय बाय।